जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं G20 के बारे में। जो भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं G20 के लोगो और थीम को समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2022 को भारत की जी अध्यक्षता के लोगो यानी कि लोगो का मतलब जैसे कोई भी अपना जो कंपनी होता है या कोई भी समुदाय होता है उसका अपना अपना लोगो होता है। जैसे भारत का लोगो तिरंगा है, उसी तरह G20 का भी लोगो वेबसाइट का अनावरण किया। अब हमको समझना है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहेगा। ठीक। अब भारत के G20 में जो रंगों का चयन किया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 को किस रंग से रंगा गया है। तो सर्वप्रथम में है केसरिया रंग, केसरिया के बाद है हरा रंग, हरा के बाद है नीला रंग, और जो कमल का फूल है उसको बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे G20 के भारत के ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरा व नीला से प्रेरित है। और कमल और पृथ्वी का महत्व यानी कि लोगो पृथ्वी ग्रह को कमल से जोड़ता है। यानी कि जो लोगो है G20 का वह कमल पृथ्वी ग्रह को कमल से जोड़ता है। और भारत का राष्ट्रीय फूल जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रतिबंधित करता है, कमल फूल भारत का पौराणिक विरासत, अवस्था और बौद्धिकता को दर्शाता है। इसी के कारण इसमें कमल का फूल लगा है। आप लोग से केवल क्वेश्चन यह पूछेगा कि G20 में जो लोगो बना था उसमें निम्नलिखित में से कौन कौन थे। तो कमल रहेगा, पृथ्वी रहेगा ऑप्शन में। इसी प्रकार से आप लोग को ऑप्शन दिए रहेंगे। अब इसके बारे में हम समझते हैं। दुनिया को कठिन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए साझे ज्ञान और साझी समृद्धि की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया के सभी देश अगर एकत्र होकर काम करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का भी निवारण हो सकता है, ताकि हम विकास के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। यही कारण है कि लोगों में पृथ्वी को भी कमल पर स्थापित किया जा सकता है। पृथ्वी के प्रति भारत के ग्रह समर्थ यानी कि प्रो प्लैनेट दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में स्थापित है। यानी कि जो ग्रह है प्रो ग्रह पृथ्वी, उसको भारत के ग्रह समर्थ दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। पृथ्वी कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, कमल फिर भी खिलता है। यानी कि प्रत्येक स्थिति में कमल का खिलना संभव है। भारतीय संस्कृति और विद्या और समृद्धि दोनों की देवी या कमल पर विराजमान रहती है। यानी कि भारतीय जो संस्कृति की विद्या है और समृद्धि, विद्या की देवी सरस्वती जी और समृद्धि लक्ष्मी जी, दोनों देवियाँ कमल पर विराजमान है। लोगों को अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री इस बात को आरेखित किया था कि आज की कठिन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए साझे ज्ञान और साझी समृद्धि की आवश्यकता है, ताकि हम विकास के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। यही कारण है कि लोगों में पृथ्वी को कमल पर स्थापित किया गया है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के नवग्रह समर्थ प्रो प्लैनेट दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। यानी कि पृथ्वी के प्रति भारत का ग्रह समर्थ यह बतलाता है कि प्रकृति के साथ ग्रह का पूर्ण सामंजस्य है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर प्रकाश डाला कि लोगों में कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। ये लॉजिक है, यहाँ पे समझिएगा। प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला कि लोगों में कमल की 7 पंखुड़ियां होती है, जिसे हम 7 चक्रा भी कहते हैं, और 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। संगीत की सार्वभौमिक भाषा में सुरों की संख्या भी 7 है, जहाँ 7 सुर के साथ मिलकर पूर्ण स्वर संगीत बनते हैं। यानी कि सारे गा मा पा धा नि सा जो होता है 7 संगीत के 7 स्वर, उसको भी यहाँ पे बतलाया गया है। जबकि प्रत्येक सुर अपनी विशिष्टता बनाए रखता है। इसी तरह G20 का उद्देश्य विविधता का सम्मान करते हुए दुनिया में सामंजस्य लाना है। अब G20 के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। आप लोग से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से पूछ सकता है कि G20 के नीचे देवनागरी लिपि में भारत क्या मतलब भारत किस लिपि में लिखा हुआ है? तब देवनागरी लिपि ऑप्शन में रहेगा। अब हम समझते हैं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो आपको यहाँ पे फिगर में बतलाया भी गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी पर सभी एक ही परिवार हैं और सभी का भविष्य एक ही है। यह यहाँ पे दर्शाया गया है। अनिवार्य रूप से यह थीम सभी प्रकार के जीवन, मानव, पशु और पौधों और सूक्ष्म जीवों के मूल्यों की पुष्टि करती है और व्यापक ब्रह्मांड में पृथ्वी पर उनके परस्पर संबंधों को रेखांकित करती है, यानी कि एक दूसरे को संबंधों के रेखांकित करती है। यह थीम व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ राष्ट्रीय विकास के स्तर पर लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली और संबंधित पर्यावरण के रूप से अस्थायी और जिम्मेदार विकल्पों पर भी प्रकाश डालती है, जिनके आधार पर विश्व स्तर पर परिवर्तनकारी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि पर्यावरण की जीवन शैली का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आप लोग से यहाँ पे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके परिणाम स्वरूप स्वच्छ, हरित और नील वर्ण भविष्य का निर्माण होता है। लोगों और थीम के साथ मिलकर भारत G20 की अध्यक्षता के संबंध में सशक्त संदेश देते हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्याय संगत और सम्मान विकास के लिए प्रयासरत रहने से जुड़ा है, क्योंकि हम एक अस्थायी, समग्र, जिम्मेदारी और समावेशी तरीके से इस उथल पुथल भरे समय में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों और थीम साथ मिलकर हमारी G20 अध्यक्षता के विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आसपास के पारिस्थितिक तंत्र के साथ सद्भाव में रहने पर आधारित है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।